नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सच से सामना कराता है वीके न्यूज। दाऊद इब्राहिम के बारे में एक खबर आ रही है और वो ये है कि दाऊद को पॉइजन दे दिया गया है और एक अस्पताल में वो भर्ती कराया गया है। चौंकिए मत, घबराइए मत और ये मत मान लीजिए कि दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि पिछले एक दशक में 8वीं बार दाऊद इस तरीके से या तो जहर दिया गया या अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर पाकिस्तान से चलाई गई है। यही नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन है। कराची सहित तमाम बड़े ज़िले जो हैं पाकिस्तान के इस समय सर्वर डाउन की स्थिति को झेल रहे हैं। कोई भी खबर इधर से उधर या सर्कुलेट नहीं हो रही है। अक्सर ऐसा पाकिस्तान तब करता है जब किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की आहट होती है। खबर यह है, पाकिस्तान के एक राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता के समर्थन में कुछ रैलियों का आयोजन होना है, मार्च का आयोजन होना है। लेकिन 3 ऐसी खबरें पाकिस्तान से आ क्यों रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहली बात कि दाऊद को पॉइजन दिया गया, अर्थात जहर दिया गया है। वो बुरी तरह बीमार हो चुका है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कराची से ये खबर चलाई जा रही है। सबसे पहली बात ये कि दाऊद कराची में ही है, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय खुफिया सूत्रों से भी जो जानकारी मिलती है, दाऊद अपने हर एक एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ वो रहता है वो बार बार अपनी जगह बदलता है और ये उसके अपने हिसाब से नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ये निर्धारण करती है कि दाऊद कब और कहाँ रहेगा। कराची तो उसका एक ठिकाना है। बताया ये भी जाता है कि रावलपिंडी के एक सैन्य ठिकाने पर जो पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है, वहाँ भी इस समय दाऊद को रखा जा रहा है, क्योंकि दाऊद की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो बीमार रहने लगा है। लेकिन दाऊद को जहर दिया गया है ऐसा कतई नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो सेना की देखरेख में, आईएसआई की देखरेख में रहता है। उससे कौन कब मिलने आता है ये सब टाइमिंग भी नोट होता है। और दाऊद अपने परिवार के साथ या अलग जहां भी रहता है वो कब बाहर जाता है और किसके संरक्षण में बाहर जाता है, ये सब भी पुलिस, सेना और आईएसआई तय करती है। तो ये खबर क्यों चलाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत चर्चित नाम है आरजू काज़मी का, जो भारत समर्थक मानी जाती हैं और अक्सर पाकिस्तान में कठमुल्लावाद के खिलाफ वो बराबर खबरें करती हैं, विश्लेषण भी करती हैं और वो निशाने पर रहती हैं वहाँ के कट्टरपंथियों के। उन्होंने भी एक खबर दी है और इसमें उन्होंने इशारा किया है कि दाऊद को पॉइजन दिए जाने की खबर आ रही है। सवाल ये है कि दाऊद को पॉइजन दिया गया है या नहीं, तो कम से कम अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दाऊद को पॉइजन नहीं दिया गया। हाँ, दाऊद की उम्र इतनी बढ़ चुकी है और कुछ बीमारियां उसे इस तरह से हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो मरणासन्न स्थिति में हो सकता है और उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया हो। अब हम आपको बताते हैं कि दाऊद के बारे में इस तरह की खबरों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके दिया जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसमें दाऊद का सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। और अगर दाऊद के संदर्भ में कोई खबर अचानक आई तो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और इसीलिए दाऊद के संदर्भ में कोई भी खबर, यहाँ तक कि उसकी बीमारी की भी खबर को, या वो सामान्य स्थिति में है तो उसके मरने की खबर को इस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि पूरे पाकिस्तान में या वहाँ के स्टॉक मार्केट में कोई गतिविधि हो रही, कोई हलचल तो नहीं हो रही है। और ये सब भांपने का काम आईएसआई करती है। तो इसलिए सर्वर डाउन से लेकर के दाऊद के पॉइजन दिए जाने तक की खबर और बुरी तरीके से पॉइजन दिए जाने के बाद वो बीमार हो गया है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, इस खबरों पर आपको गौर नहीं करना चाहिए। रही बात कि दाऊद के प्रत्यर्पण की, तो भारत उसके बारे में बात तो कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान दाऊद को प्रत्यर्पित नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से एफएटीएफ में पाकिस्तान फंसा हुआ था, अब उससे थोड़े बहुत मुश्किलों से वो बच पाया है। ऐसी स्थिति में भारत विरोधियों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। दाऊद एक ऐसा नाम है जिसके कारण आज भी भारत हर मंच से
पाकिस्तान के आतंक परस्त नीतियों का पूरी तरीके से खुलासा करता है। एक डॉजियर भी दिया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी जी गृह मंत्री थे। उसके बाद भी आज तक पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं करता कि दाऊद पाकिस्तान में है। फिर ये खबर कैसे चलाई जा रही है कि दाऊद कराची में था, उसे कोई अननोन पर्सन अर्थात अज्ञात व्यक्ति आया और पॉइजन दे दिया, जबकि इस खबर पर हमें इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए कि दाऊद की सिक्योरिटी पाकिस्तान की आईएसआई और वहाँ के आर्मी के स्पेशल फोर्सेस करते हैं और दाऊद के कहीं भी मूवमेंट का पूरा ब्यौरा और वही खाता वहाँ के सेना के पास रखा हुआ होता है। वो किससे मिलता है किससे नहीं, ये सब। हाँ, दाऊद की वो गतिविधियाँ जो सामान्य तौर पर वो ड्रग्स के कारोबार में, हथियारों के सप्लाई में संलिप्त है और जिसका कारोबार गल्फ के देशों से होते हुए ईस्टर्न यूरोप तक है, उस कारोबार को सिर्फ और सिर्फ दाऊद चलाता है, जिस पर भी सेना और आईएसआई का नियंत्रण है। इसलिए पाकिस्तान के लिए दाऊद तब तक महत्वपूर्ण है जब तक इस अवैध कारोबार को वो आगे बढ़ाता रहेगा, लेकिन उसकी उम्र बढ़ चुकी है और वो इन दिनों बीमार रहने लगा है। इसलिए इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई और सेना चलवाती रहती है। इसके पीछे के असली उद्देश्य के बारे में थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जो भी जानकारी होगी वीके न्यूज़ आपको ज़रूर बताएगा। फिलहाल इस विशेष खबर से आप मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।